कैन डिक्लेयर सम, मैंने क्या लिखा है, द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सम एरियाज as tax free एज टैक्स फ्री zones and provide and provide tax exemptions to those industries which starts business in these areas. Start working कह लें, start working in these areas. यानी अब यहां देखें, टैक्स ना लगा के डेवलपमेंट की जा रही, क्या होगा? आप कह दें कि जी इस इलाके में या सी पैक के अंदर ये जो एरिया है, ग्वादर है, ग्वादर इस वक्त कि इस इलाके में जितनी भी इंडस्ट्री लगेगी उनको 10 साल तक टैक्स नहीं देना। अब एक कंपनी जो कराची लाहौर में रहते हुए हर साल 10 करोड़ रुपया टैक्स दे रही है, तो उसकी 10 साल की अगर हो जाए, उसको क्या होगा? 1 अरब रुपए की बचत उसको नजर आ रही है ना। करना क्या है? उसने अपनी इंडस्ट्री को उठा के वहां ले जाना है। उसको दूसरा फायदा क्या होगा? वहां सस्ती लेबर मिलेगी, रॉ मटेरियल वहां मिल जाएगा, तो वो क्या करेंगे? वहां चले जाएंगे। जैसे ही वो इंडस्ट्री जो है वो वहां जाएगी, तो अगला क्या फायदा होगा? उस इलाके में डेवलपमेंट शुरू होगी, उस इलाके के लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, उस इलाके के लोग जो बाहर जाते थे वहां रहना शुरू हो जाएंगे, वहां शॉप्स बन जाएंगी, घर बनेंगे, लोग वहां एम्प्लॉय जो है अपने घर बनाना शुरू कर देंगे, तो वो सारा एरिया क्या होगा? डेवलप हो जाए। तो ये एक तरीका है कि बजाय टैक्स लगाने के, आप टैक्स वहां से क्या करें? उठा लें, ताकि लोग जो है ना वहां पर क्या करें? अपनी डेवलपमेंट को स्टार्ट करें। तो ये एक तरीका है। दूसरा सुनिएगा, ये वही दोबारा बात आ रही है, टैक्सिंग द रिच एट हायर रेट्स वाइल टैक्सिंग द पुअर एट lower लोअर रेट्स। इससे डेवलपमेंट क्या होगी? income bracket. कि जो जिनके पास ज्यादा है उनकी बच्चे से पैसा ले और उन लोगों को दे दे जिनके पास पैसा कम है, ताकि इनकी सेविंग हो। इंसान की देखें, जैसे ही सेविंग होती है ना कहीं उसको इन्वेस्ट करने की सोचता है, ताकि मैं भी कमाऊं और मेरा पैसा भी कमाना शुरू कर दे। ये एक होती है। ठीक है, समझ आ रही है? तो पहली चीज क्या है? टैक्स एग्जेम्पशंस। With the help of tax exemptions, the government may increase the development in a country, right? Like, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन आपको दे रहा हूँ, like providing tax exemption in different areas. When government provides tax exemptions to different areas, the people or industrialists, they wish to switch their industry from the tax commercial regime to the exempt regime। वहां से अपनी क्या करते हैं? इंडस्ट्री को शिफ्ट करते हैं। रिजल्टिंग व्हाट हैपेंस, राइट? रिजल्टिंग द डेवलपमेंट इन दैट एरिया स्टार्ट्स, people find jobs, right? People starts businesses there around the industrial estates, and developments becomes vital in that area। ये भी है। नेक्स्ट क्या है? रिच एट द हायर रेट, पुअर एट द लोअर रेट, सो दैट द पुअर पर्सन और सिक इंडस्ट्री कैन ग्रो। वो क्या करे? उसमें ग्रो हो जाएगी। उसके बाद है इम्पोजिशन ऑफ हाई कस्टम ड्यूटी ऑन लग्जरी आइटम्स। अब देखें, जब आप इसमें लिख सकते हैं, बाय अप्लाइंग हाई कस्टम ड्यूटी एंड टैक्स ऑन द इंपोर्टेड आइटम, द गवर्नमेंट में प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री। डेवलपमेंट करनी है ना, ये लिख लें बेशक, लाइन जो है थोड़ी सी आसान करके, विद द इम्पोजिशन या बाय अप्लाइंग, जो भी लफ्ज आप माकूल जो आपको सही लगता है, विद द इम्पोजिशन ऑफ हाई कस्टम ड्यूटी on imported items or luxury items, the government may protect the local industry. The government may protect the local industry। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेगी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी मायरा की, याद है? Yes, sir. 700% टैक्स लगा देते हैं, 800% टैक्स लगा देते हैं, क्यों? ताकि लोग अपनी लोकल चीजों को बाय करें। ये उसकी एक वजह भी हो सकती है। तो उसे जब उन पे टैक्स लगाएंगे तो लोकल इंडस्ट्री कैसे बन रही है? लोग हमारी चीजें, अपनी चीजें बाय करनी शुरू कर देंगे, सस्ती मिलेंगी,
तो उससे क्या होगा, लोकल इंडस्ट्री आपकी डेवलप हो जाएगी। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से, अमीरों पर टैक्स लगाने से, और कुछ एरिया को टैक्स फ्री जोन देने से भी आपको क्या होता है, मुल्क में तरक्की हो सकती है। टैक्स क्रेडिट्स ऑन चैरिटेबल डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया था टैक्स क्रेडिट्स क्या करते हैं। तीन तीन तरह की होती हैं। एक तो आपका जो विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स, दूसरा आप खुद पे करते हो, तीसरा आप बाज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो। इन तीनों की वजह से आपको टैक्स में, यानी जब भी टैक्स क्रेडिट हो तो आप क्या कहेंगे, टैक्स कम हो रहा है। जब भी आपको लफ्ज मिले टैक्स क्रेडिट्स, तो आप कहें टैक्स को कम करने की बात की जा रही है। तो ये क्या है, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशंस फॉर व्हाट, टू प्रमोट एजुकेशन एंड हेल्थ एक्टिविटीज इन द कंट्री। Tax credits may be provided या are provided by the government to develop या to help the health and educational activities। देखें, एक मुल्क के अंदर अगर एजुकेशन और हेल्थ एक्टिविटीज बेहतर होंगी तो ऑब्वियसली तरक्की करेगा। क्यों? क्योंकि उसका ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, वो तरक्की करेगा। जैसे ही उसकी स्किल्स बढ़ेंगी, एक घर की मिसाल ले लेना, एक घर के अंदर तीन लोग हैं, तीनों पढ़े लिखे हैं, तीनों काम कर रहे हैं। जितना आप ज्यादा उनको डेवलप करेंगे, उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि वो घर जो है वो अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। राइट? तो क्या है कि टैक्स क्रेडिट्स टू ऑन डोनेशंस टू हेल्प द एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। मैं जब भी बोलता हूँ जरा थोड़े से अल्फाज चेंज हो जाते हैं, आप भी उसको चेंज कर सकते हैं। टैक्स एग्जेम्पशन टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओस। ठीक है, बाय, देखें, एक है कि ये मैं आपको बताता हूं, जैसे शौकत खानम है, आप शौकत खानम को पैसे दें तो आपको क्या मिलेगा, इसमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब शौकत खानम का भी तो टैक्स बनता है कि नहीं, तो इनको भी एग्जाम्पशन दे दें ताकि ये इदारा जो है प्रमोट हो। जो लोग इसको पैसा दें उनको बेनिफिट दें और इनसे टैक्स ना लें, तो ये दोनों एक्टिविटीज क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, नंबर वन, टैक्स क्रेडिट्स ऑन द डोनेशन, राइट, टू प्रमोट हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। नंबर टू, प्रोविजन ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन टू एनपीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगेन क्या है, टू प्रमोट हेल्थ एंड एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये सारी फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए ये कर सकते हैं। आगे है एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर टू प्रमोट एग्रीकल्चर। देखिए एग्जेम्पशन का लफ्ज कहाँ का आया, एक, दो, तीन और चार। अब इन चारों एक्टिविटीज के ऊपर देखें क्या हो रहा है, टैक्स खत्म किया जा रहा है। इन पे टैक्स क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और इसमें ये जो ए और बी एक्टिविटी है, यहां टैक्स को बढ़ाया जा रहा है, यहां टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। देखें कहां टैक्स को खत्म किया गया, टैक्स फ्री जोन्स के अंदर। क्यों? ताकि डेवलपमेंट हो। टैक्स क्रेडिट किनको दिए गए, जो लोग उन इदारों को जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं वहां पर क्या करें, काम करें, उनको बेनिफिट दिया जा रहा है। नंबर टू, कि उन इदारों को भी एग्जाम कर दें टैक्स से। और नंबर थ्री क्या है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दें, फ्री, एग्जाम्पशन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर टू प्रमोट द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले लोगों को खुराक मिलेगी। नंबर टू, उससे आपका फर्नीचर, आपकी जो है वो प्रोडक्शन होगी, उससे आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे शुगर केन है, आप जो है वो गन्ने के रस से क्या बनती है, चीनी, उसकी वो जो बच जाती है ना नीचे, उसको मोलस्क बोलते हैं उसको। वो मोलस्क जो है वो बहुत महंगा मिलता है, वो जो शीरा सा होता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं होता, वो बहुत महंगा बिकता है वो। उससे क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अच्छा शराब बनाते हैं उससे, हाँ, वो बहुत महंगा बिकता है वो। और उसका जो छिलका होता है, उससे ये जो
चिप बोर्ड है, ये बनता है। तो आप देखें कि आपकी बहुत सारी उससे जरूरियात जो है ना वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा मैं इसको आ, अच्छा अब देखिएगा, मैं अगर सिर्फ यही आपसे एक सवाल करूं, एक सवाल यही पूछूं कि हाउ टैक्सेस कैन डेवलप अ कंट्री, तो आप क्या जवाब देंगे? ये सवाल है आपके पास, इसका आंसर क्या करेंगे? पेपर में आया हुआ है 5 नंबर का, इसको क्या करेंगे आप? Alright. राइट, बाय द फॉलोइंग वेज द टैक्सेस कैन डेवलप द कंट्री। नंबर 1, आप क्या लिखेंगे? बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जेम्पशन टू सर्टेन एरियाज so that the taxpayer should shift their industry to these areas. In this way, by shifting the industry to these areas, obviously ultimately that area will be developed. Number 2, after tax credits to Higher tax rate. higher tax rates to the Importing. rich and low tax rate to the poor, so that the low income personnel should grow. नंबर 3, राइट, समझ आ रही है ना इस तरह से? अच्छा, आपने एक काम क्या करना है, एक मिनट, तो क्या बात कर रहे थे हम? अच्छा, इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ, काम कैसे करना है, अंग्रेजी कैसे। एप्लीकेशन जो मैंने दोस्त उसको आपने सवाल पढ़ा और दोस्त को आपने ऑन कर लिया। ठीक, दोस्त को ऑन करने के बाद उन्होंने कहा जी आई वुड लाइक टू आंसर माय क्वेश्चंस, राइट, प्लीज चेक माय इंग्लिश। आपने उसको ये कहना है, और ये लाइन खुद पढ़नी है, लिखनी नहीं है। क्या करना है? पढ़नी है, अंग्रेजी जैसे भी आती है। तो फिर वो आपको बताएगा ये लाइन में आप ये गलती कर रहे हैं, आप उसको लिख लें। कितनी प्रैक्टिस हो रही है? डबल। बोलने की भी इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ये चीज आपको, मैंने इसका लिंक आपको शेयर किया हुआ है इस एप्लीकेशन। क्या कहा मैंने? जैसे आपने इसको ऑन किया तो आपने कहना है कि ये जरा, आपने इसको क्या बोलना है? आई वुड लाइक टू आंसर माई क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू चेक माई इंग्लिश, ये आपने इसको वो कहना है, राइट? Sure, go ahead. देखो सुन लिया ना उसने। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन हाउ, ओके, देयर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ द टैक्सेस कैन डेवलप अ कंट्री, आई वुड लाइक टू गिव द आंसर, प्लीज चेक माई आंसर। Of course, go ahead and answer the question, and I'll let you know how you did. राइट, तो समझ आ गई? तो उसने कहा कि आप जवाब दें, मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। फिर आप इसको आंसर देके बताएं कि ओके नो, आई एम टेलिंग यू द आंसर, प्लीज चेक माई इंग्लिश, दैट्स इट, डू नॉट सजेस्ट मी अदर इम्प्रूवमेंट्स। तो वो आपको इसका, तो फिर आपकी अंग्रेजी चेक करनी शुरू कर देगा। जहां उसकी समझ ना आए उसको उर्दू में बताएं। उसे ये बताना आपने कि मैं तुमसे उर्दू में बात करेंगे, लेकिन तुमने मेरे से उर्दू में बात नहीं करनी। वो क्या करेगा, आप उर्दू में बोलेंगे ना, फिर वो इंग्लिश में आपसे बात करेगा। तो बड़ी फ्लेक्सिबल है ये, गोरा बड़ा अच्छा है ये बगैर पैसों के है। आधा घंटा बात करता है, आधे घंटे बाद कहेगा बस बड़ी होगी, दैट्स इट। करेंगे ना, तो ये आपकी अंग्रेजी भी इंप्रूव करेगा, और अगला जो सीन खुलेगा आपके लिए, दुनिया खुलेगी। अब आउटसोर्सिंग शुरू हो गई है दुनिया में, अमेरिका का काम पाकिस्तान में आना शुरू हो गया, इंग्लैंड का काम आना शुरू हो गया। अब घर बैठे लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। अब क्या है, उनकी लैंग्वेज सेट हो गई। समझ आ रही है? मेरे साथ आप उन्हें जुड़े रहना, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, ये मॉडर्न तरीके से आपको काम सारा होना शुरू हो जाएगा। करेंगे? कितने लोग रात को इसके साथ बात करते हैं जाके? 1 2 3 4 5, कैसा फील कर रहे हैं? हेजिटेशन होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ्लुएंट हो जाएंगे। ले जी, ये फ्री का मशवरा। आगे आता है जी बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉस। अभी परेशान नहीं होना कि सर स्लो चल रहे हैं, मैं जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपकी मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग जरा डेवलप हो जाए, राइट? तो एकदम से तो नहीं होता ना, किसी को फौरन मिलते ही कह देंगे आई वांट टू मैरी विद यू।
टाइम लगता है ना, साल डेढ़ साल होता है जरा थोड़ा सा, उसके बाद जो है ना वो गपशप जरा स्टार्ट होती। जी जी। बेसिक्स क्या है टैक्स लॉज की, ये आ गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बेसिक्स क्या है, अब इसको लिखें जरा तीनों हेडिंग्स, इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। आसान भी है, ई सी सी ई। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो पढ़े हैं ना ये वही है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ के। ये आगे थर्ड चैप्टर में भी सेम आएंगे। पहले है जी इक्वालिटी। अच्छा, इक्वालिटी से मुराद ये नहीं है कि मेरे घर में मेरे दो बच्चे हैं, एक 5 लाख रुपया कमा रहा है, एक जो है 50,000 रुपया कमा रहा है, तो मैं दोनों से कहूँ 25-25 हजार रुपये टैक्स दे दो, ये इक्वल है, ये मुसावात नहीं है। इक्वालिटी क्या है कि जिसके पास पैसे ज्यादा हैं उससे ज्यादा लें, जिसके पास कम है उससे, ये है इक्वालिटी। राइट, तो पहले क्या है इक्वालिटी, टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द इनकम एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्ड एरियाज। प्रोपोर्शनल टैक्सेस क्या होने चाहिए, द टैक्सेस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द इनकम, उसकी इनकम की किसी परसेंटेज को, प्रोपोर्शनल क्या कहते हैं, रेशो, 5%, 10%, 25%, कोई प्रोपोर्शन होनी चाहिए। ठीक है, लिख लेना, लिखते जाए ताकि आपकी आदत बने आपको लिखने की। टैक्सेस शुड बी इन proportion टू द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर्स। बस इतनी बात ही लिख लें, द टैक्सेस शुड बी इन proportion टू द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर की जो इनकम है उसकी प्रपोर्शन के साथ होनी चाहिए। मसलन आप कहें जी 10% में टैक्स लूंगा सबके ऊपर, तो जिसकी 5 लाख रुपए होगी वो कितना टैक्स देगा, 50,000। तो जिसकी 50,000 होगी वो कितना देगा, 5,000। तो ऑब्वियसली हर बंदे को ज्यादा वाला ज्यादा टैक्स देगा, कम वाला कम टैक्स देगा। आगे देखिएगा सर्टेनिटी। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है, यानी दूसरे, या इसको ऐसे लिखें, द अमाउंट ऑफ टैक्स, द टाइम एंड मैनर शुड बी वेरी सर्टन टू द टैक्स पेयर्स। यानी इम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। मैं बैठा हूँ वही गाड़ी में बैठा हूँ तो वो आ जाए मेरे पास FBI वाले, हाँ भाई मौलवी साहब जो है वही कर दे। कहूंगा भाई कोई तरीका होना चाहिए, ये कोई तरीका है? बस आज हमने सोचा कि इसको काबू करें, पैसे इससे लेने हैं। नहीं, टाइम, कब, कितना, कहाँ, कैसे जमा करवाना है, हर चीज सर्टन होनी चाहिए। और ये 1 साल पहले पता चल जाता है, अगले साल इतने % टैक्स होगा, फलां के ऊपर होगा, फलां जगह पर मैंने जाके जमा करवाना है। क्या बोला मैंने, द टाइम, मैनर, अमाउंट एंड प्लेस शुड बी सर्टन फॉर द टैक्स पेयर्स। हाउ टू पे टैक्स, वेयर टू पे टैक्स, व्हेन टू पे टैक्स, टू होम आई शुड डिपॉजिट द टैक्स, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, पहले सिर्फ नेशनल बैंक में टैक्स जमा होता था, गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी उनकी, फर्म के अंदर सारी सारी रात हम खड़े रहते थे, 12 बजे तक बैंक खुला हुआ है। आजकल क्या है, ऑनलाइन। ऑनलाइन, जैज कैश, इजी पैसा, राइट, जिस सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, जहां से मर्जी पे कर दें। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, द टैक्सी शुड बी कलेक्टेड एट अ टाइम एंड मैनर कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर, यानी उसको सहूलत आपने प्रोवाइड करनी है। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर मैं बाहर खड़ा हूँ नहर के ऊपर, तो मैं पैसे निकालता हूँ तो उसमें 100 रुपए का नोट जो है ना मेरा नहर में गिर जाता है। एक साहब आते हैं, क्यों? मैं कहता हूँ यार परेशान हूँ, मेरे पैसे गिर गए। कहता चले आप ऐसा करें, 200 रुपये दे, मैं 100 रुपये निकाल देता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, तुम निकालो तेरा, क्योंकि जो हरकत तुम करने लगे हो मजीद मुझे उस पर तुमने मजीद 100 रुपये मांग रहे हो ना, तो मैं क्या कहूंगा कि ये तेरा। तो इकोनॉमी क्या है कि भाई जो आपने टैक्स लेना है उसको कलेक्ट करते हुए इतना खर्चा ना कर दे कि जो मिले वो उससे भी कम हो। समझ आ रही है? इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन।
the expense to collect the taxes should be far below than the amount of tax. लिख लें, the expense to collect the taxes the expenses to collect the tax should be minor. अच्छा जी, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ये इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे क्या है, द प्रिंसिपल्स, ये भी एग्जाम में आ चुका है आई कैप के अंदर। आगे कहता है जी, प्रिंसिपल्स क्या है, लेवी ऑफ टैक्सेस। लेवी का क्या मतलब था, लगाना। टैक्स लगाने के क्या असूल हैं, टैक्स लगाने के असूल बताएं क्या है। ऊपर ऑलरेडी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन यही असूल ही है, कन्वीनियंस होनी चाहिए, राइट, इकोनॉमी होनी चाहिए, ये उसके ही असूल है। लेकिन चूंकि हमारी किताब में डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, तो जब आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस तो फिर हमने यही लिखने हैं। दोबारा देखिएगा, अबिलिटी द बेनिफिट प्रिंसिपल, द अबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। क्या द बेनिफिट प्रिंसिपल, इससे क्या मुराद है कि इसका बेनिफिशियरी कौन होने चाहिए, टैक्स पेयर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स, द फर्स्ट प्रिंसिपल या दिस प्रिंसिपल सेज दैट, राइट, द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द टैक्सेस शुड बी पब्लिक। जिनसे पैसा लिया है ये पैसा उन्हीं पे लगना चाहिए, ये है पहला प्रिंसिपल। कितना ज्यादा अप्लाई होता है पाकिस्तान में, आप सोचे, ये अमेरिका का है। मैंने कहा कि आपने अमेरिकन अपने आप को बनना है, क्या है आप, अमेरिकन है। बेनिफिट प्रिंसिपल, राइट, द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द टैक्सेस शुड बी दी टैक्स पेयर्स, यही जो लोग या पब्लिक, बस इतनी लाइन काफी। द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, स्पेलिंग याद है बेनिफिशियरी, BENEFICIARY, बेनिफिशियरी। द अल्टीमेट बेनिफिशियरी शुड बी द टैक्स पेयर। अच्छा जी, अब ये बनाए अबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। इसका दूसरा नाम क्या पढ़ा अभी आपने, अभी एडम स्मिथ ने क्या बताया था, इक्वालिटी, ये वही है, इसका दूसरा नाम यही है। सेम वही लाइन आपने यहां लिखनी है, that the taxes should be paid in proportion to the income of the taxpayers। ठीक है, वही सेम लाइन आपने यहां लिख देनी है, कोई नई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आसान होगी ना। द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है, इसको बोलते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पढ़ा था ना कहां पे, नॉन रेवेन्यू, वही है, ठीक है। इनकम, वेल्थ एंड ट्रांजैक्शन में बी टैक्स एट अ फिक्स परसेंटेज, दैट इज पीपल हु अर्न मोर एंड स्पेंड मोर शुड पे। ये तो उसने इक्वालिटी का इधर लिख दिया होगा, इक्वालिटी उसने इधर लिख दिया होगा। द प्रिंसिपल होल्ड टैक्सेस शुड रिलेट विद द पर्सनस इनकम और एबिलिटी टू पे। पॉइंट तो सेम ही नजर आ रहे हैं, हाँ जी, दोनों का सेम ही है, दोनों का सेम ही है, वर्डिंग का वर्डिंग का सिर्फ फर्क है। अबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, the taxpayer who can pay more tax, the government should collect more tax। और नीचे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, a fixed percentage should be applied, ताकि लोग जो है उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा टैक्स वो दे दें। यानी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाए द प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, तो ये तीनों चीजें याद करनी। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने आपको ये किया हुआ था, मैंने इसकी समरी दी थी। यस सर। ये समरी का असल मकसद जो था ना, वो यही था। ये मैंने कहाँ बनाई थी ये समरी, यहाँ इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ था। ये समरी बनाने का सबसे मेरा बेसिक मकसद ये था कि ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कौन सी चीजें ओवरलैप कर रही हैं।
मिसाल के तौर पर टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हमने पढ़ लिया, सिटीजन प्रोटेक्शन ये तो उसकी डेफिनेशन भी हो गई। अच्छा, टू रन द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर आप यहाँ बेसिक्स के ऊपर आए तो इक्वालिटी है, यहाँ आ जाए तो इक्वालिटी इन दोनों के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, परसेंटेज के ऊपर। यहाँ हमारे पास फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था एक जगह पे, ठीक है। यानी समरी देने का मकसद ये है कि आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये बात मैं ऑलरेडी यहाँ भी पढ़ चुका हूँ, ये एक डिफरेंट एंगल से आ रही है। अगर आपसे प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस पूछा जाए तो आपने ये तीन चीजें लिखनी है। बेसिक्स ऑफ टैक्सेस लिखा पूछा जाए तो आपने क्या करना है, कैनन्स ऑफ टैक्सेस ये लिखने हैं। अंडरस्टैंड, ये काम हमने इसमें वो करना है। क्लियर, यहां तक कोई सवाल हो? देखें, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले, टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट को चलाना, लोगों की प्रोटेक्शन और लोगों से उनका हिस्सा लेना। ये जो है ना कलेक्शन ऑफ द शेयर, ये इक्वालिटी में भी डिस्कस हुआ है, रिच एट द हायर एंड पुअर एट द लोअर रेट में भी डिस्कस हुआ है, राइट। ये चीज हमने यहाँ पर की है, और यही चीज यहाँ पर भी डिस्कस हुई है डिफरेंट नाम के साथ, कि जो जिसके पास पैसे ज्यादा उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए। फिर हमने इसके नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव भी पढ़े, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को बनाना, लोकल इंडस्ट्री को सेव करना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देखिए, जब तक आप मुझे टेस्ट नहीं देंगे ना, मुझे नहीं समझ आएगी कि आपके अंदर क्या है। अगर चीज आपके अंदर ही रह गई तो ये कैंसर बन जाएगा, आप फट जाएंगे, पेपर पास नहीं होगा। टेस्ट नहीं छोड़ना, टेस्ट देंगे, फिर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, सवाल ये पूछा गया, आपने ये जवाब दिया, ये सवाल था, इसको ऐसे जवाब, आपकी इंप्रूवमेंट आ गई, आप कहेंगे यस सर, अब चैप्टर 1 के अंदर जो भी सवाल होगा इंशाल्लाह मैं इसको कर लूंगा। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ टैक्सेस। इसके लिए कल मैं एक एक्टिविटी करवाऊंगा टैक्स रेट्स की, इसकी कल मैं आपको एक्टिविटी करवाऊंगा। इसमें जो 3 टाइप्स आ रही हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव, कि अगर पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटर हो, एक पार्टनरशिप फर्म हो या एक कंपनी हो, उसकी एक्चुअल टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कल कोशिश कीजिएगा कैलकुलेटर लेकर आए, मेरा ख्याल कैलकुलेटर तो आपके पास होते ही है, ठीक है। कल मैं वो आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा, ठीक है, कि भी किस तरह से आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है, रेट्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये कौन से रेट्स हैं मैं आपको भी दिखाता हूँ। आपको पेपर एग्जाम में जो पेपर है ना उसकी बात करने लगा हूँ। ये जो रेट्स है ना, कल हमने इसको सीखना है। आपके एग्जाम में जो आखिरी पेज के ऊपर ये रेट्स गिवन होते हैं ना, कल हम इसको सीखेंगे, कि इसको याद नहीं करना, इस टेबल को याद नहीं करना, बल्कि क्या करना, इसको हमने कल लर्न करना है, सीखना है कि किसकी इनकम 6 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख हो, 24 लाख हो, 25 लाख हो, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। अंडरस्टैंड, यानी हमारा सिलेबस भी कवर होता जाएगा और उस कॉन्सेप्ट को भी हम सीख लेंगे जो हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। अंडरस्टैंड, ये एक्टिविटीज जो है हमारी चलती जाएंगी। आज की एक्टिविटी आपने क्या करनी है, ऑटम 21 का पेपर लेके उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको अपने दोस्त के साथ चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करना है। चैट जीपीटी के साथ उसको डिस्कस, उसमें 10 क्वेश्चन है, कल मैंने आपको दिखाए थे अगर आपको याद है। उसमें 1 2 3 प्रोविजन लिखी है, उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है, बोलना उसके साथ। समझ आई क्या कहा मैंने? आपने ये क्वेश्चन जो है ऑटम 21 का कैफ 2 का ये डाउनलोड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको पहले अंडरस्टैंड करें कि पार्ट 1 का जो लिखा हुआ हाई टैक्स रेट्स ऑन ड्यूटीज, तो आप इसको ऑन करेंगे और बोलेंगे हाई टैक्स रेट्स ऑन ड्यूटीज एप्लीकेबल टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री, और उसे कहें, उसे पूछेंगे बताओ मैंने ठीक बोला है नहीं बोला। तो क्या काम हो रहे, पास पेपर भी हो रहे हैं, अंग्रेजी भी सेट हो रही है और
लैंग्वेज भी इंप्रूव। देखें, एक तीर में कितने शिकार हो गए? 3। एक तीर में 3 शिकार हो गए। वनीला, चॉकलेट और मैंगो, तीनों फ्लेवर आपको मिल जाएंगे। फाइन। कौन कौन करेगा? सारे। देखें, हम खेलते भी जाए और काम भी सीखते जाए तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आप कल को फर्म में जाएं, वो आपसे पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, दिस इज इमरान शहजाद सर। कैसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। वो आपको आधे जवाब भी आते हैं ना, आपकी अंग्रेजी आधे जवाब खुद ही उसे दे देगी। आपको किसी चीज का आंसर नहीं आता, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, वुड यू लाइक टू से अगेन। ऐसे जब बोलेंगे तो वो कहेगा कि यार ये कुछ ना करे ना, मेरी फर्म चला लेगा। अंडरस्टैंड? तो ये साथ साथ आपने जो मैं एक्टिविटीज रोज दूं आपने करना है। असाइनमेंट मिल रही है, मैं उसको एक्टिविटी कहूंगा, आप असाइनमेंट क्या लें, आप करते जाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त के साथ साथ हम डेवलप करते जाएंगे। इस सैटरडे को मैं क्लास नहीं करूंगा, राइट। बाकी आइंदा सैटरडे फिर हमारे रूटीन के साथ वो ऑन हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि क्लास में टाइम पे आना है। सबसे मुश्किल काम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सर ये कौन सा मुश्किल काम है। मेरा रोज दिल करता है कि आज मैं ना जाऊं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन रोज मुझे उठना होता है कि नहीं यार आज मैंने जाना है। आसान काम ये है ना जाओ, मुश्किल काम है जाओ। एक चीज मेरी याद रख लें, लिख लें कहीं पर, जो मैं चीज आपको बताने लगा हूं। एक मिनट। जो चीज भी आसान होगी उसमें रिवॉर्ड कम होगा। आसान है, नींद पूरी करो, रिवॉर्ड इधर नहीं है। रिवॉर्ड कहाँ है? उठने में। आसान जिंदगी ये है, अजान हुई है नमाज पढ़ने के लिए, नहीं यार दिल नहीं कर रहा, ये बंद हो गया था इसका, इसकी बैटरी जो है उसको चेक करना पड़ेगा दोबारा, खुद ही बंद हो गया। जी समझ आ रही क्या बात कही है? आप आजमा के देख लें। सीए ना करना आसान है मुश्किल है? ना करना, ना करना आसान है ना। चिल होगा, हालात भी खराब नहीं होंगे, सेहत भी खराब नहीं होगी, चिल करें। लेकिन रिवॉर्ड किधर है? मेहनत में। मेहनत। जिंदगी का कोई भी काम उठा के देख लें, जिसमें मेहनत होगी ना, रिवॉर्ड अल्लाह ने उधर ही रखा है। ये एक बेसिक पैरामीटर रख लें। इन्नमल उसरी युसरा, इन्नमल उसरी युसरा, 2 दफा अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने मेहनत में ही कामयाबी रखी है। मैंने इस दुनिया को बनाया तो मॉडल मैंने मेहनत में ही रखा है, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, राइट। फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फी अमानुल्लाह मीन तो ये मानुल्लाह नहीं है, यानी अल्लाह की हिफाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।